आजच्या सभेला उपस्थित भारताचे उपराष्ट्रपती आदरणीय जगदीप धनखड साहेब, आमचे महामहिम राज्यपाल रमेश बैसजी, विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकरजी, उपसभापती विधान परिषद नीलमताई गोरे, आमचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसजी, विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवेजी, विधानसभेचे पण आले विजय भाऊ वडेट्टीवारजी आणि सर्व माझे सहकारी मंत्रीगण, सर्व विधानसभेचे सर्व सदस्य, आमदार आणि उपस्थित मान्यवर, आज मैं महाराष्ट्र की ओर से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी का मैं तहे दिल से, हृदय से स्वागत करता हूं। मनापासून आपलं या महाराष्ट्रामध्ये, महाराष्ट्राच्या धर्तीवर मनपूर्वक मी स्वागत केलंय। खरं म्हणजे आज आपल्या सगळ्यांच्याच विधानसभा, विधान परिषद, मंत्री असतील, विरोधी पक्षनेते असतील, आमदार असतील, या सगळ्यांच्याच दृष्टीने आजचा दिवस अतिशय महत्त्वाचा आहे। कारण उपराष्ट्रपती धनखड साहेब त्यांचा गेल्या अनेक वर्षाचा अनुभव आहे आणि अनेक राज्यामध्ये विधानसभेमध्ये त्यांनी जाऊन मार्गदर्शन केलंय आणि आपल्याकडे देखील आज ते आलेत। नक्कीच याचा फायदा आपल्या सर्वांना होईल त्यांच्या मार्गदर्शनाचा। कारण मैं आपको हिंदी में बोलता हूं, इसलिए आपको मराठी में बोलता हूं। आपने हमेशा भारतीय लोकतंत्र को और भी मजबूत करना, बलशाली करना, समृद्ध करना, यही भूमिका आपने हमेशा रखी है। अपने अनुभव, ज्ञान और नेतृत्व क्षमता से इस पद की गरिमा आपने बढ़ाई हुई है। आपकी वक्तृत्व शैली ने सभी को हमेशा प्रभावित किया है। कई कार्यक्रम में हम साथ में थे और हमेशा आपने इस देश को आगे बढ़ाए, लोकशाही को समृद्ध करे और ये लोकशाही हमेशा ही हमारा दिल्ली का संसद भवन हो और यहाँ की विधानसभा हो, विधान परिषद हो, इसकी गरिमा बढ़ाने की कोशिश ही आपने हमेशा की हुई है। या इस विधानसभा में भी हम कई निर्णय लेते हैं, जनता के हित के निर्णय यहाँ होते हैं या कानून पारित किए जाते हैं, लोगों के हित के निर्णय, जो आम लोग हैं, सर्वसामान्य जनता है, इस महाराष्ट्र का विकास है, ये सभी बातों पर यहाँ चर्चा होती है। और निश्चित रूप से आपके विचार भी सुनने का यह सुवर्ण अवसर हमें प्राप्त हुआ है। आपने हमेशा ये जो संविधान क्या है, इसकी गरिमा क्या है, इसका पावित्र्य क्या है, ये हमेशा आपने बताने की कोशिश की है। और निश्चित रूप से आप विधायी मामलों के भी अच्छे जानकार हैं। राजस्थान बार काउंसिल में एक वकील के रूप में आपने नामांकन कराया। राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किया था। 29 साल तक सबसे वरिष्ठ नामित वरिष्ठ अधिवक्ता भी आप रह चुके हैं और आपने भारत के सर्वोच्च न्यायालय में वकालत भी की है। ये हमारे
अध्यक्ष भी वकील है, इसलिए सदन चलाते समय उनका बहुत फायदा ही होता है। नहीं, दोनों को समान, हमारे सत्ता पक्ष को भी और विपक्ष को भी बराबर न्याय देते हैं वो। यहाँ बैठने के बाद तो दोनों, अभी मैं पहली बार यहाँ आया हूँ, लेकिन आज सब दोनों को बराबर देखने का मौका यहाँ से मिलता है। और धनखड़ जी इस सदन के सदस्य राजनीति के परे आपकी बहुत ही रिस्पेक्ट करते, इज्जत भी करते हैं। आप न्याय के क्षेत्र में जुड़े रहे, इसलिए आप पक्षपात किए बगैर हर बात की जड़ तक जाने की क्षमता रखते हैं और सदन में गंभीरता के साथ ही आप इस बात का भी ख्याल रखते हैं कि कटुता पैदा न हो, आपस में जो मेलजोल है। आखिर क्या है, हमारे को देश को आपके अध्यक्षता में वहां सदन चलता है तो देश की प्रगति, देश का विकास, देश को आगे बढ़ाना, यही मकसद आपका होता है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की बात हम देखें तो निश्चित रूप से उन्होंने पिछले 10 सालों में जो कार्य किया है हम सब भलीभांति जानते हैं। और विकास को आगे बढ़ाना, देश को आगे बढ़ाना, देश को महासत्ता की ओर ले जाना, यह उनका मकसद रहा है। और इसलिए मैं उनका अभिनंदन पहले भी कर चुका हूं, तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बनने और हैट्रिक करने के लिए मैं उनको भी बधाई देना चाहता हूं। आज हमें गर्व है कि हम महाराष्ट्र के विधानमंडल की समृद्ध विरासत का हिस्सा है। आपकी उपस्थिति ने इस परंपरा की महानता को एक नया आयाम दिया है। महाराष्ट्र विधानमंडल ने राज्य के विकास के महत्वपूर्ण विकास में भूमिका निभाई है। राष्ट्रीय स्तर पर भी अपना एक विशिष्ट स्थान बना लिया है। इस विधानमंडल ने आज तक कई महानुभावों के मार्गदर्शन का अनुभव भी किया है और आज हम आपको सुनने के लिए तथा आपका मार्गदर्शन पाने के लिए भी उत्सुक है। कई महत्वपूर्ण घटनाओं और निर्णयों का इतिहास इस भवन से जुड़ा हुआ है। यह विधानमंडल लोकतंत्र का एक सशक्त स्तंभ है। मैंने जैसे कहा कि यहां पर लोकशाही समृद्ध करना और लोगों के हित के निर्णय लेना, इससे ये जुड़ा हुआ है। या जनता की आवाज को सुना जाता है और उनके हितों की रक्षा की जाती है। और इसलिए हाल ही में हमने नागपुर के ऐतिहासिक इमारत में विधान परिषद का शतक महोत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया था। परिषद की चर्चा इस देश के लिए हमेशा ही मार्गदर्शक होती है और होते आई है। माननीय उपराष्ट्रपति जी देश के 14वें उपराष्ट्रपति है और यह विधानसभा भी हमारी 14वीं विधानसभा है। यह भी संजोग है। इस विधानसभा का यह आखिरी सेशन है और इस पार्श्वभूमि पर आपका मार्गदर्शन होना यह भी एक संजोग है। यह हमारे लिए भी खुशी की बात है। महाराष्ट्र को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए आज आपका मार्गदर्शन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, ऐसा मैं समझता हूं। राष्ट्रीयता तथा देश की बदलती हुई राजनीति पर भी आपके विचार हम जरूर सुनना चाहेंगे। मैं फिर एक बार हमारे पूरे सदन के पूरे सदस्य की ओर से आपका हृदय से स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।